दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25 से 50% तक टैरिफ बढ़ा दिए हैं और उसके पीछे का रीजन ये बताया है कि भारत रूस से कच्चा तेल परचेज कर रहा है, इसीलिए हम एडिशनल टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन इस बार शानदार चीज ये हुई है कि भारत ने भी ट्रंप को एक नहीं दो जवाब दिए हैं। पहले तो भारत के विदेश मंत्रालय ने भारत को ये जवाब दिया है कि ट्रंप का ये बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है और हम भी इसका जवाब देंगे। लास्ट लाइन में आप देखिए, साफ साफ लिखा है कि हम ट्रंप को जल्दी ऐसा ही करारा जवाब देने वाले हैं। अब भारत अमेरिका के खिलाफ जोरदार एक्शन लेगा, ये बात तय हो चुकी है। लेकिन जो दूसरा जवाब है ये बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर है। आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद जाके आपकी स्क्रीन पर देखिए। कुछ ही देर पहले कंफर्म हुआ है कि प्रधानमंत्री 7 साल बाद चीन के दौरे पर जा रहे हैं। जी हाँ, इसी महीने में यानी अगस्त के महीने में एससीओ की बैठक होने जा रही है चीन के अंदर, और इसी में इस बार हिस्सा लेने वाले हैं पीएम मोदी। और पिछले 7 सालों में पहली बार होगा कि चीन के अंदर पीएम मोदी जाएंगे। और एक बात और इसमें कंफर्म हुई है कि पीएम मोदी की चाइना के शी जिनपिंग के साथ बायलैटरल मीटिंग भी होने वाली है। और इस मीटिंग की कुछ चीजें भी बाहर आई है कि जी हाँ, यहाँ पर दोनों देश बॉर्डर विवाद पर बात करेंगे कि कैसे दोनों देशों के बीच में जो जमीनी विवाद है वो सुलझाया जाए और जिन जगहों पर अभी भी तनाव है उसे समाप्त करके फिलहाल दोनों देश साथ आ जाएं। स्पेशली जब तक डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में है तक भारत को और चाइना को बॉर्डर विवाद नहीं करना चाहिए और दोनों अपने अपने कदम पीछे खींच ले और अमेरिका को कन्फ्रंट करे। और आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ये खबर कितनी बड़ी है कि इस टाइम पर अमेरिकी मीडिया में कहीं से कहीं तक भी कोई भी टैरिफ की बात नहीं हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया है। ज्यादा बात तो ये हो रही है कि भारत, रूस, चाइना एकजुट हो रहे हैं। एससीओ में एक विशालकाय जम लगने वाला है, बहुत बड़ा यहाँ पर जमावड़ा लगेगा। पूरे दुनिया के नेता, बड़े बड़े पावरफुल नेता यहाँ पर इकट्ठा होंगे और ट्रंप की पॉलिसीज और अमेरिका के खिलाफ सारे नेता एक स्वर में बोलने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अमेरिका का सबसे बड़ा झटका है भारतीय प्रधानमंत्री का चाइना का दौरा, क्योंकि अमेरिका किसी भी परिस्थिति में ये तो नहीं चाहेगा कि भारत और चाइना के संबंध अच्छे हों या फिर जरा भी ठीक हो, क्योंकि अगर दोनों के संबंध सुधर जाते हैं तो भारत की अमेरिका को लेकर जो जरूरतें हैं तो वो खत्म हो जाएंगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाइना और भारत को एक ही जगह पर नुकसान पहुंचा सकते हैं और वो है व्यापार, क्योंकि वो बस हमारे टैरिफ लगाकर एक्सपोर्ट को कम कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब चीन अपना कुछ मार्केट भारत के लिए खोल दे, क्योंकि आपको याद ही होगा कि जब गलवान घाटी की हिंसा हुई थी तो उस टाइम पर दोनों देशों ने अपने व्यापार बंद कर दिए थे एक दूसरे के साथ। दो में से एक भी देश ज्यादा एक दूसरे के साथ ट्रेड नहीं कर रहा था। लेकिन एक बार फिर से अगर दोनों देश एक दूसरे के लिए मार्केट ओपन कर देते हैं तो जो नुकसान अमेरिका में हमें होगा उसे हम बड़ी आसानी से भरपाई कर पाएंगे चाइना के अंदर। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक अमेरिका को ये लगता था कि भारत की जरूरत है अमेरिका, बिना अमेरिका के सपोर्ट के भारत चाइना को नहीं हरा पाएगा। लेकिन इस बार इस विजिट से भारत ने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को उनकी औकात दिखाते हुए बता दिया है कि अगर अमेरिका की पॉलिसी ये है कि कोई भी देश परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं है और भारत को दरकिनार करके वो पाकिस्तान के साथ अपने संबंध सुधार सकते हैं, तो हमारी भी यही पॉलिसी है। कोई भी देश हमारा ना ही परमानेंट दुश्मन है ना ही परमानेंट दोस्त है। कुल मिलाकर जैसे को तैसा भारत ने आंसर करने का सोचा है। समय आने पर हम अमेरिका को दुश्मन बना सकते हैं और चाइना को भी दोस्त बना सकते हैं, और अगर टाइम आया तो नो डाउट हम चाइना को भी दुश्मन बनाएंगे। कुछ डिपेंड करेगा भारत के ऊपर। खैर, आप 31 तारीख का वेट कीजिए जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग मीटिंग करेंगे और उस टाइम पर आप देखना अमेरिकी मीडिया कैसे चीखेगी चिल्लाएगी, क्योंकि ये बैठक अमेरिकी पॉलिसीज के ऊपर एक बहुत करारा झटका होगा। अमेरिका की पूरी रणनीति से हिलने वाली है और इसकी गूंज बहुत टाइम तक सुनने वाली है। इससे ट्रंप को पीछे हटना ही होगा। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है, आपकी राय हमें कमेंट में देना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।